अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सितारा यासीन का आज का व्लॉग तो नहीं था, रिएक्शन था। हम सबको व्लॉग का इंतज़ार था, सितारा के व्लॉग्स की आदत हो गई है, लेकिन आज सितारा यासीन ने रिएक्शन दिया और ये रिएक्शन सारा का सारा जो था ये उन लोगों से रिलेटेड था जो सितारा यासीन की सौतन को लेकर मीडिया के ऊपर सितारा को ट्रोल कर रहे हैं, और उसके अलावा तकरीबन सितारा की सौतन पर ही था समझा जाए तो। खैर जनाब, कल जो है सितारा यासीन का व्लॉग आया था, परसों से रिलेटेड व्लॉग था, 14 अगस्त से रिलेटेड व्लॉग था, और उस व्लॉग में उसके बाद आज मैंने सुबह की वीडियो में बात भी की थी कि सितारा जो है वो इब्राहिम का ड्रेस अपने सौतेला बच्चा कहूँ तो अच्छा नहीं लगता कहना, अपनी सौतन का बेटा कह लो या साजिद का दूसरी बीवी से जो बच्चा, उससे रिलेटेड कपड़े लेकर आई थी 14 अगस्त से, 14 अगस्त के अपने बच्चों के लाई थी और रमज़ान के सबके बच्चों के लेकर आई थी, तो इब्राहिम के कपड़े भी वो लेकर आई 14 अगस्त के। खैर जनाब, तैयारी की हुई थी और सितारा बार बार वो ड्रेस भी दिखा रही थी, और सितारा ने अपने व्लॉग के एंड में ये बताया कि साजिद जो है वो 2-2.5 घंटे जो है वो कौसर के पास बैठा रहा, उसको मनाता रहा, वो आई नहीं है, उसको लेने गया वहाँ जो है उसका वेट किया, वो आई नहीं। अच्छा, ये चीज़ जब सितारा ने बताई है तो इससे रिलेटेड बहुत से लोगों ने बात की है कि भाई ये क्यों बताई, ये क्यों नहीं बताई। मैं भी कह रही थी नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सितारा जो है जब व्लॉगिंग कर रही है और उसने दिखाया है कि उसने इब्राहिम के लिए भी कपड़े लिए हैं, तो फिर लोग तो जवाब मांगेंगे कि 14 अगस्त थी, तुम तो इब्राहिम के लिए शॉपिंग करके आई थी और तुम्हारी सौतन और वो बच्चा तुम्हें वहाँ दिखाई दिए ही नहीं, वो नहीं आए और ना ही तुमने उससे रिलेटेड कोई बात की। अब जब सितारा ने जो है उससे रिलेटेड डिटेल बता दी कि वो आई ही नहीं है, और साथ ही फिर आज अच्छा, फिर जब सितारा ने ये बात बताई तो उसको लेकर बहुत सारी लाइव्स की गई और हेटर्स की तरफ से भी बहुत सारी बातें की गई कि भाई तुम कौसर के साथ तुम्हारा सलूक ये है, ऐसे है, वैसे है, यूं है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ कहा गया। और फिर आज सितारा उसका रिप्लाई देने में, ख्याल कल रात में ही सितारा ने ये रिएक्शन बनाया और आज ब्लॉग की जगह इसको अपलोड कर दिया। खैर वो रिएक्शन था, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इतने अरसे से सितारा को लेकर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हर चीज़ का जवाब देने सितारा नहीं आती। तो मुझे समझ नहीं आई कि कौसर से रिलेटेड अगर पब्लिक में कोई बात की जा रही थी तो वो सितारा के लिए इतनी नेसेसरी क्यों थी कि आकर आज की पूरी वीडियो ही कौसर के ऊपर बना दी। अच्छा, बहुत से लोग सितारा को ये कह रहे हैं कि कौसर तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, इतनी तुम्हारे लिए वो वैल्यू नहीं रखनी चाहिए कि तुम बैठकर उसके ऊपर अपना पूरा व्लॉग ज़ाया कर दो, तुम आकर उसके ऊपर इतनी सारी बात कर दो। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। अच्छा, लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये कौसर को, उसके बच्चे को हेटर्स के मुंह में दे रही है, लोगों के मुंह में दे रही है, या अपने सपोर्टर्स जो इसको प्यार करते हैं, जो इसके कमेंट सेक्शन में इसको डिवोर्स के मशवरे देते हैं, उन लोगों के मुंह में दे रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर सितारा आएगी बैठेगी तो उसके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जिसमें कि उसकी भी ये लोग पकड़ करेंगे। जैसे कि उसने आकर कहा कि भाई इब्राहिम जो है वो इतना महंगा दूध पी रहा है, मेरे बच्चों को चीज़ें नहीं मुयस्सर थी और आज इब्राहिम को सब कुछ मुयस्सर है, तो लोग यही कहेंगे कि वो अपने नसीब का खा रहा है और तुम एक बच्चे की चीज़ें आकर गिन रही हो। यानी कि अगर सितारा ये रिएक्शन ना देती तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर था। मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सितारा की मजबूरी थी, 14 अगस्त वाले दिन इब्राहिम और कौसर नहीं आए थे, तब सितारा की मजबूरी थी और सितारा ने पब्लिक में आकर बता दिया कि कौसर नहीं आई। अब कौसर किस वजह से नहीं आई, उस चीज़ से रिलेटेड लोगों ने बहुत सारी बातें की और फिर सितारा आकर जवाब दे रही है। तो मेरे ख़्याल से आज का जो रिएक्शन था वो सितारा को बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, उसकी कोई नीड नहीं थी। उससे मज़ीद चीज़ें जो हैं वो उलझी हैं, वो ख़राब हुई हैं बेहतर होने के बजाय। देखें, आज से 3-4 दिन पहले सितारा का व्लॉग आया था। व्लॉग के एंड में सितारा ने कहा था कि जब हमने लोगों को बीच में से निकाला है, गैर ज़रूरी लोगों को बीच में से निकाला है, अपने रिश्तों को, अपने एक दायरे को मैंने करीब किया है, समेटा है चीज़ों को, और कुछ लोगों को दूर किया है जो ख़राबियाँ पैदा कर रहे थे, तो हमारे रिश्ते में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया। मतलब अमन, शांति, कुशल मंगल, सब वो उसकी तारीफ़ें हो गई। और उसके बाद आज सितारा को बैठकर रिएक्शन देना पड़ा। तो पहली बात तो ये कि आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, नज़र भी लग जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को अगर लेकर आएंगी तो वो लोग जो बैठकर आपको कौसर के नाम पर ट्रोल कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि वो खामोश हो जाएंगे? क्या उनको उनके जवाब मिल जाएंगे? क्या वो बैठकर आपके बखिए नहीं उधेड़ेंगे? आज सितारा यासीन कह रही थी कि भाई जब मैं साजिद से कहती हूँ कि तुम बच्चों का ख्याल रखो, कोई काम करके दो, ये ला दो, वो ला दो, या जॉब कर लो, ठीक है, या जॉब से रिलेटेड बात करती हूँ कि काम कर लो, काम से रिलेटेड बात करती हूँ, क्योंकि
बहुत लोग बैठकर सितारा को ये भी ट्रोल करते हैं कि तुम्हारा शौहर जो है वो बिल्कुल निकम्मा निकट्ठू है, वो काम नहीं करता, ये नहीं वो नहीं। तो मैं एक बात सोच रही थी कि एक ऐसा शख्स जो पहले निकम्मा निकट्ठू था, मतलब वो जॉब करता था, फिर अचानक से वो जॉबलेस हुआ कोविड के दिनों में, और उसके बाद उसने अपनी दूसरी शादी खड़का दी। उसके 3 बच्चे थे जिनमें से सिर्फ एक की स्कूलिंग हो रही थी, दूसरी बच्ची के स्कूल के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, और साजिद साहब ने दूसरी शादी खड़का दी। अच्छा, जॉब का नहीं था उसको, और आज अगर सितारा अगर कहती है कि मैं उसे जॉब का कहती हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं तुम जो है वो झूठ बोल रही हो। लोगों ने आकर कहा कि नहीं भाई, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है उसकी जॉब की, वो निकम्मा पड़ा हुआ है, तुमने उसको डाला हुआ है निकम्मा, तुमने यूट्यूब खेलना उसके साथ शुरू किया हुआ है। तो उस चीज़ का ब्लेम सितारा को क्यों दिया जा रहा है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। जब आप पूरी दुनिया के सामने, वो कहता है कि वो कोविड में बेरोज़गार हुआ और वो घर में पड़ा रहा, फिर उसने जाकर शादी रचा ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल वेला रहा, फारिग रहा, कहीं उसकी जॉब नहीं थी, घर में बैठा रहा, तो फिर रिश्तेदारों के साथ ही फ़ोनों पे लगे रहते हैं हस्बैंड ज़्यादातर, तो ठीक है, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। जब इतना कोई वेला और निकम्मा होगा, वो कहते हैं ना खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ ख्यालात आते हैं। तो आज जब वो वेला है, निकम्मा है, तो उसका कसूरवार सितारा को ठहराया जा रहा है, जबकि वो पहले भी तो वेला निकम्मा था। उसकी नेचर में तो पहले भी ये चीज़ थी कि वो जॉब के बगैर बैठा था। उसकी इतनी बड़ी तोंद बताती है कि ये बंदा कितना आराम पसंद है, इसको काम काज से कोई गर्ज नहीं है, तो उसमें सितारा का क्या कसूर है? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पर सितारा ने बात कही कि मैं उनके ख़र्चे उठाती हूँ, तो क्यों आप उनके ख़र्चे उठाती हैं? सितारा कह रही है कि मैंने दोनों घरों का देखना होता है, मैंने दोनों घरों के ख़र्चे उठाने होते हैं, मुझे ये करना होता है, मुझे वो करना होता है। मतलब ये कि उसे कौसर का ख़र्चा भी उठाना होता है। तो क्यों कौसर का ख़र्चा उठाना होता है? साजिद भाई यूट्यूब से अगर मैं उनकी एवरेज इनकम निकालती हूँ, उनको एवरेज तकरीबन 60-70 हज़ार व्यूज़ डेली के आते हैं। वो भी उनका व्लॉग जो है वो सितारा के व्लॉग से 3 दिन पीछे चल रहा होता है, ठीक है। आज उनका 14 अगस्त का व्लॉग आया है, 2-3 दिन उनका व्लॉग पीछे चल रहा होता है सितारा के व्लॉग से। उसके बावजूद उसके साजिद के जो है वो 60 से 70 हज़ार व्यूज़ आते हैं। अगर डेली का व्लॉग आता और या फिर जैसे सितारा का एक दिन प्रीवियस व्लॉग हो रहा होता है, तो कम से कम 1 लाख व्यूज़ आते हैं। अच्छा, जितने इनके व्यूज़ आ रहे हैं तकरीबन 60-70, मैं एवरेज निकाल रही हूँ, 80-90 हज़ार भी आते हैं, लाख से ऊपर भी चला जाता है, लेकिन मैं एवरेज की बात करूँ, अगर तकरीबन 65K की मैं बात करती हूँ, तो मंथली $2000 जो हैं वो साजिद भाई अर्न करते हैं, और ये तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए जो है बनते हैं पाकिस्तानी। 5-5.5 लाख रुपए एक शख्स के पास आते हों, और उसके बावजूद उसकी बीवी बच्चों का ख़र्च जो है वो उसकी पहली बीवी उठाती है, उसकी दूसरी बीवी का भी, उसके दूसरे बच्चे का भी। क्यों? मुझे ये समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है कि भाई अगर एक शख्स जो है वो बैठे बिठाए बीवी के नाम से उसका चैनल चल रहा है, और 2-3 दिन पुरानी चीज़ भी देखकर वो महीने के 5-6 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो 5-6 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं? ये सोचने की बात है। सितारा ने आज आकर पब्लिक में कहा कि वो सारे ख़र्चे खुद उठा रही है, तो क्यों? ऐसा क्यों है? सितारा ने अपने जो बच्चों के ख़र्चे हैं वो अपने शौहर पर क्यों नहीं डाल रखे? अगर बच्चों की स्कूलिंग सितारा करवा रही है तो सितारा की अपनी मर्ज़ी है। सितारा ने बहुत जो है वो हाई-फाई स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया। घर का बिल अगर सितारा का बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये सितारा की ख्वाहिश थी, वो बहरिया टाउन में शिफ्ट हुई है, वहाँ की अपनी बिजली होती है और वहाँ के यूनिट्स के भी रेट अपने होते हैं, वहाँ की बिलिंग ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें सितारा की अपनी मर्ज़ी से हो रही थी। सितारा जहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद रही है अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रही है, लेकिन घर की ग्रॉसरी और ये सारी चीज़ें, अगर घर में जो है वो हेल्पर्स हैं तो वो सितारा की अपनी चॉइस के ऊपर हैं, सितारा उनको पे करे, ठीक है। वैसे तो हेल्पर हस्बैंड का काम है रख कर देना, लेकिन चलो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये भी मान लेते हैं कि सितारा ने अपनी मर्ज़ी से हेल्पर्स रखे हुए हैं, हस्बैंड नहीं अफोर्ड कर सकता, बच्चों की हाई फाई स्कूलिंग नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन घर में यूज़ होने वाला, कम से कम बच्चों का यूज़ होने वाला दूध और ग्रॉसरी जो है 50% to 80% जो है वो साजिद का काम है। चलो आप जो है वो अपने हेल्पर्स के लिए ग्रॉसरी नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि भाई मैं नौकरों को भी नहीं खिला सकता, या मैं सिर्फ अपनी बीवी बच्चों को उठा सकता हूँ, तो मेरा ख़्याल से फिर आपका जो फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों की ग्रॉसरी ख़ुद करें। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि साजिद भाई की इनकम कहाँ जाती है? साजिद भाई को भी आना चाहिए और पब्लिक में इस बात का अब जवाब देना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग सितारा से जवाब मांगना शुरू कर देते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि सितारा को आकर सवाल खड़े ही नहीं करने चाहिए। सितारा अगर आज का रिएक्शन नहीं देती तो ये सवालात खड़े ही नहीं होते। जैसे कि आज भी ये बात की गई, तकरीबन 2 साल पहले बात की गई थी जब साजिद भाई का पहला कौसर से पहला बेटा जो हुआ था और फिर उसकी डेथ हो गई थी,
उस बच्चे की पैदाइश से 6 दिन पहले जो है वो सितारा, 4 दिन पहले सितारा का एक व्लॉग आता है जिसमें सितारा बताती है कि लड़ाई हुई, और ये बात बाद में हमने यहाँ वहाँ से उड़ती हुई सुनी थी कि सितारा ने जो है वो कौसर को मारा। कोई कह रहा था सितारा ने कौसर के पेट में लातें मारी, और कोई कह रहा था कि साजिद से कौसर के पेट में लातें मरवाई गई। अब जब सितारा ने बैठकर ये बात की है कि कौसर की माएँ जो बन रही हैं उनको यूँ और उनको वो, तो उससे रिलेटेड जो है लोगों ने, उन्हीं ख़वातीन ने आकर ये बात कही कि ये बात 2 साल पहले हुई थी, और वाकई ये बात हुई थी, हमने भी सुनी थी, तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये बात हुई थी। लेकिन इस बात में रियलिटी क्या थी, इस बात में सच्चाई क्या थी? हाँ, लड़ाई हुई थी क्योंकि पाक विलेज इनसाइडर भाई जो हैं वो सितारा का इंटरव्यू लेने के लिए उनके गांव गए हुए थे उन दिनों में, और उन्होंने भी आकर बाद में बात बताई थी कि हाँ, इनके बीच में कोई खटपट, कोई नाराज़गी, कोई लड़ाई हुई थी जिसको लेकर काफ़ी देर माहौल में तनाव था। लेकिन ऐसी कोई चीज़ वहाँ सुनने को नहीं मिली, वरना गांव देहातों में बातें नहीं छुपती। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताऊं कि काशिफ भी वहाँ व्लॉगर है, इसके अलावा सितारा की जेठानी की बेटी हिरा भी वहाँ व्लॉगर है, उनका भी यूट्यूब चैनल है। अगर एक घर में औरत के साथ अल्लाह ना करे मार धाड़ हो रही है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पर हो रहा है, तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये लोग जो हर इच्ची बिच्ची चूँ चराह की जो है वो व्लॉगिंग करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, तो ये लोग क्या उस वक्त कौसर को पिटता हुआ देख रहे थे? किसी ने भी आकर वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं की, वीडियो नहीं बनाई कि चलो हम एज अ प्रूफ इसको रख लेते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि सितारा का जो जेठ था, आप सबको याद है, वो बहुत सारे चैनल्स के पास गया था, बहुत सारी लाइव्स में आकर बैठता था, और वो कहता था कि सितारा ये रिश्ता लेने खुद गई थी और सितारा खुद इन्वॉल्व थी, सितारा ने ही जो है वो सबको कहा था कि साजिद की शादी करवाओ। तो तब मैंने आकर जब ये बात कही कि आप लोगों के पास फिर सबूत होने चाहिए, आपके पास कॉल रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, जब सितारा ने आप लोगों को कॉलिंग की और आप लोगों को कहा कि इसकी शादी करवाओ, इसका रिश्ता मांगो, या सितारा जो है वो साजिद के ससुराल मतलब कौसर के में गई और रिश्ते मांगे, तो आप में से किसी ने कोई भी सबूत नहीं रखा, किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई, किसी के जहन में ये चीज़ नहीं कि आखिर ये औरत इतनी अनहोनी चीज़ क्यों कर रही है। ठीक है, खुद कह रहे हैं कि हम हैरान थे कि ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ अनहोना था, डिफरेंट था, तो वीडियो नहीं बनी। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम हमारा यूट्यूब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था और हम ऐसी चीज़ें नहीं रखते थे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि दिलबर के पास और नजमा के पास और अरबी जो है ये सलमा का देवर, उसके पास और सलमा के अपने शौहर के पास 2011 की चीज़ें रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। इसके अलावा नीनू ने आकर बताया था उसकी कुछ वीडियोस हैं किसी के पास, वो लोग ब्लैकमेल करते हैं। मुझे एक बात बताएं कि ये लोग जो 20-20 साल 15-15 साल पुरानी चीज़ें रख कर बैठे हुए हैं, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं इनके पास, सिर्फ सितारा के देवर ने आकर ये बात बोली कि हमारा यूट्यूब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की। बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, वो इनका जवाब था, वो मान लिया जाता है, लेकिन अब तो ये लोग यूट्यूब पर थे, हिरा यूट्यूबर थी, काशिफ यूट्यूबर था, चलो पब्लिक में ना लाते उस वक्त कोई भी चीज़, लेकिन ब्लैकमेल करने के लिए तो ये ज़रूर बनाते। इन्होंने तो कोई मौका नहीं जाने दिया। हिरा ने पब्लिक में आकर ये बताया था कि कौसर ने चूड़ियाँ तोड़ी, कौसर ने ये किया, कौसर ने वो किया, कौसर को जीने की आज़ादी नहीं है, कौसर का चैनल नहीं बनाने दे रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस हिरा ने आकर ये क्यों नहीं कहा था कि कौसर के पेट में लातें मारी गईं? ये क्यों नहीं कहा था? सोचने की बात है ना। सितारा की बहुत बड़ी दुश्मन बनकर आई थी हिरा सामने, उसकी साजिद की भतीजी, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम किया पब्लिक में आकर, यूट्यूब के ऊपर आकर, लेकिन उसने ये बात कहीं नहीं की, उसने क्लेम कहीं नहीं किया कि सितारा ने कौसर को मारा पीटा ब्ला 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 कुछ भी, जबकि कौसर की माँ वहाँ कौसर के पास मौजूद थी। ठीक है, दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता कितनी बेइंसाफ़ी, क्योंकि कौसर का अच्छा खासा रख रखाव काशिफ की बीवी के साथ है। उसी घर के अंदर अगर कौसर के साथ हाथापाई हुई, कौसर को मारा पीटा गया, तो फिर कौसर अगर सितारा से नफ़रत करती तो काशिफ की बीवी से भी करती कि तुम यहीं मौजूद थे और तुम्हारी मौजूदगी में मेरे साथ ये सलूक हुआ और तुमने अपनी आंखें कान सब बंद किए हुए थे। नहीं, उस सारी सिचुएशन के बाद अभी रिसेंट जब तक ये पंजाब में थी, ये अपने ससुराल वाले घर में कौसर आती जाती थी, तो काशिफ की बीवी के साथ इसका अच्छा उठना बैठना था। ना वो अपनी जेठानी से नाराज़ हुई है, ना जेठानी के बच्चों से नाराज़ हुई है। ठीक है, कोई लड़ाई हुई होगी, शोर हंगामा हुआ होगा, लेकिन हाथापाई वाली चीज़ यहाँ मैं नहीं मान सकती। दूसरी चीज़ कि हाथापाई वाली चीज़ अगर हुई होती, एक औरत जो है वो फुल डेज़ की प्रेग्नेंट है, अब किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है, उन दिनों में उसके पेट में अल्लाह ना करे अगर कोई लात मारता, तो आपका क्या ख्याल है कि 4 दिन मज़ीद लगेंगे उस बच्चे को दुनिया में आने के लिए, या उस औरत की कंडीशन ख़राब होने के लिए मज़ीद 4 दिन लगने चाहिए? ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आई। अगर खुदा न खास्ता किसी ने, साजिद या सितारा किसी ने भी कौसर के पेट में लात मारी होती, तो उसको
इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, 4 दिन तक वो सुख सुकून शांति से ना पड़ी होती, और फिर अल्लाह ना करे अगर वो उस तकलीफ़ में 4 दिन पड़ी रही है तो वो बच्चा ज़िंदा पैदा ना होता, फिर वो पैदाइशी तौर पर मुर्दा होता, और फिर उसका कलर वगैरह जो है वो भी ऐसा ना होता जैसा हमें दिखाया गया था, एक नॉर्मल बच्चा था। ठीक है, तो ये सोचने की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें लगा देनी, ठीक है हुई होंगी बातें, ये नहीं कि नहीं हुई होंगी, क्योंकि सितारा ने खुद कहा था कि मुझसे लड़ कर गई हैं, मुझे गालियाँ देकर गई, मुझे बुरा भला कह कर गई हैं। तो फिर मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही ना कि बात के साथ बग़ैर किसी सबूत के इतनी सारी बात लगा देनी, खुद से लगा देनी, सुनी सुनाई से लगा देनी, कहीं ना कहीं से तो चीज़ आती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में आई हैं, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में आई हैं, तो सबूत के साथ ये चीज़ भी पब्लिक में आ जाती। अच्छा, उसके अलावा ये भी कहा गया कि सितारा जो है वो मंथली पे करती है कौसर के बाप को, ठीक है, मंथली देती है। आज तक ये बात कितने लोगों ने कही, लेकिन इसको साबित कोई भी नहीं कर सका कि कौसर के बाप को मंथली दी जाती है, इनका मंथली पैसा दिया जाता है। हैरत की बात है, मुझे इस चीज़ के ऊपर बड़ी हैरत है कि कौसर के बाप को मंथली पैसा दिया जाता है और फिर कौसर को मारा पीटा जाता है, उसके पेट में लातें मारी जाती है। ये कैसे मुमकिन है? आप अगर मिसाल के तौर पर अपनी बेटी देते हो किसी को और आप बड़े गरीब हो और अगला आपको मंथली पैसे देता है, जो कि ऐसा होता नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि चलो भाई आप सच कह रहे होंगे, तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई शख्स अपनी बेटी को देकर पैसे ले रहा है, ठीक है, बीवी भी है, चलो फिर भी मुंह बंद करने के पैसे ले रहा है, तो क्या उसकी बेटी की ज़िंदगी के साथ आप खेल जाएंगे? आप उसके पेट में लातें मार देंगे और वो कुछ नहीं कहेगा, वो खामोश रहेगा, हालांकि उसके बेटों का चैनल है। दूसरी चीज़, जब उसका दूसरा बच्चा होने वाला था तो फिर उसके दूसरे बच्चे पे तो पूरा गांव उठकर आ जाता, उसका बाप उठकर आ जाते, उसके भाई उठकर आ जाते कि भाई पिछली बार भी सितारा ने या साजिद ने हमारी बेटी को मारा था, इसके पेट में लातें मारी थी। और अगर एक औरत के अल्लाह ना करे पेट में लातें मार दी जाती हैं तो क्या वो दोबारा उस हस्बैंड से प्रेग्नेंट होना पसंद करेगी? ये भी सोचने की बात है, सोचने की बात है ना कि कैसे वो इस चीज़ को दोबारा मान लेगी। वो ये नहीं कहेगी कि तुम तो मेरे बच्चे की जान के साथ खेल गए, मेरी जान के साथ खेल गए, मैं तो तुमसे बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती। ये भी तो हो सकता था ना। मतलब सब कुछ बेहतर कैसे चल रहा है? अगर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सितारा करती है तो सब कुछ बेहतर कैसे चल रहा है? ये भी सवाल है ना, इसका भी फिर कोई अंदाजे से जवाब दे दीजिए। और एक और चीज़, अगर सितारा इसी तरह कौसर को लेकर आकर रिएक्शन देती रहेगी तो लोग तो ये कहेंगे कि सितारा कौसर को एज अ कंटेंट यूज़ कर रही है, क्योंकि देखिए वो लाइव्स या हेटर्स के वो चैनल्स जिनके ऊपर ये बात की गई उसको देखने वाले कौन लोग हैं? 2000 4000 इनफ। आपके चैनल को देखने वाले लाखों लोग हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने चैनल के ऊपर जो बात करेंगी वो कंट्रोवर्सी की शक्ल इख्तियार करेगी, ये आपको सोचना चाहिए था। और फिर रिकमेंडेशन में ये सारी चीज़ें जाती हैं और इसी तरह कंट्रोवर्सी बढ़ती है। तो आपको ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों में पढ़ने की, लेकिन जब आप अपनी नासमझी में, बेअक्ली में इस चीज़ में रोज़ घुसेंगी, हर महीने 2 महीने बाद आप आकर बैठेंगी और जो है वो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगी, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक जो है वो तूफ़ान शुरू हो जाएगा, तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, और वो होगा कौसर के चैनल की डिमांड। जी बिल्कुल, कौसर का चैनल पहले भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ऐन मुमकिन है कि ये चीज़ फिर हकीकत पकड़ जाए। ये भी हो सकता है कि कौसर का बाप कौसर को गांव में बुलवा कर अपने पास बिठा कर चैनल बनवा दे और बहुत सारी रियलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर दिखाना शुरू कर दे। अगर मिसाल के तौर पर ये चीज़ें हैं, उन्हें आपसे कोई गिला शिकवा होगा, फिर वो वहाँ पर दिखाना शुरू कर देंगे कि हम क्यों नाराज़ थे, कौसर क्यों नहीं आई थी 14 अगस्त के ऊपर, कौसर के साथ क्या सलूक होता है, क्या चीज़ नहीं थी। मतलब मज़ीद कंट्रोवर्सी जो है वो तूल पकड़ेगी, मज़ीद ये चीज़ें जो है वो लिंगर होंगी, गिचमिच हो जाएंगी, सब कुछ ख़राब होगा। अगर सितारा आकर इन चीज़ों के ऊपर रिएक्शन देती है, सितारा के रिएक्शन से पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। यहाँ पर बहुत से लोग मेरी बात से खफा भी होंगे कि आपको सितारा के रिएक्शन के ऊपर क्या एतराज़ है। जनाब, मुझे सितारा के रिएक्शन के ऊपर बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सितारा को ये नहीं पता कि कब रिएक्शन देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। या तो आप बिल्कुल अपने चैनल के ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी रिएक्शन, किसी किस्म का रिप्लाई ना करो, ठीक है, और अगर आप करते हो तो फिर हर इच्ची बिच्ची का आके रिप्लाई करो। आपकी बेटी से रिलेटेड कल मैंने एक वीडियो बनाया था, एक हेटर बैठकर आपकी बेटी के साथ जो है वो एक मर्द का नाम लगा रही है, सब कुछ कर रही है, आप आकर उसको कभी क्लियर नहीं कर रही हैं। जब उसको क्लियर करना, आपके बेटे से रिलेटेड बेवड़ा बोला जा रहा, आप उसको क्लियर नहीं करती हैं, तो फिर आप आकर कौसर से रिलेटेड किसी भी बात को क्लियर करना क्यों ज़रूरी समझती हैं?
जो कि इन फ्यूचर आपके लिए ही जो है वो मेरे ख़्याल से ख़तरनाक है। फ़ायदेमंद तो आपके लिए नहीं, अभी वक्ती फ़ायदे के लिए या वक्ती जवाबदेही के लिए या वक्ती फ्रस्ट्रेशन के लिए या वक्ती सवाल जो लोगों के आपने देख लिए, एक दो लाइव्स देख ली, कुछ क्लिप्स देख लिए, तो आप इतनी ज़्यादा पोजेसिव हो गई कि आप उठ कर आ रही हैं, कह रही नहीं मुझे बताना पड़ेगा लोगों को। मेरे ख्याल से ये अननेसेसरी था। आज भी लोग बैठकर कह रहे थे कि सितारा के बच्चों की कौन से दौर में जो है वो हमने देखे थे, स्कूल कार्ड्स देखे थे, हमने रिजल्ट्स देखे थे, उसके ऊपर हम उस वक्त भी बात कर चुके थे कि सितारा जो है उसको उसकी माँ भी हेल्प आउट करती थी, उसको सऊदीया वाली बहन भी हेल्प आउट करती थी, सऊदीया वाली बहन की बेटी भी सितारा के पास थी। सितारा ने अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग करवाई, अच्छे स्कूल में डाला, वो सैलून में जॉब भी करती थी, ठीक है, सब कुछ करती थी। और अगर एक बाप जो है वो उठकर दूसरी शादी करता है, या एक बाप उठकर जो है वो बच्चे की बीमारी में उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाता, या जिस वक्त बच्चे के पास दूध नहीं है उसको दूध नहीं लाकर देता, लेकिन किसी वक्त अगर वो उठकर बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करता है, बच्चों की नाश्ते की चीज़ें बनाकर दे रहा होता है, तो इसका मतलब नहीं होता कि वो 100% अच्छा है या वो 100% बुरा है। उसकी ज़ात में, हर इंसान की ज़ात में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। अगर वो 100% बुरा होता तो जब उसने दूसरी शादी की होती, सितारा उसको छोड़कर चली जाती। उसमें कोई ना कोई अच्छाई भी होगी जो सितारा उसको छोड़कर नहीं गई है। वो सितारा की मजबूरी है। सितारा के बच्चों से कहीं ना कहीं वो प्यार करता है, वो उसके अपने बच्चे हैं। यहाँ पर लेडीज़ आकर बैठती हैं, ख़वातीन बैठती हैं और वो बैठ कर कहती हैं कि नहीं, अगर उस हस्बैंड ने फ़लाँ टाइम पे एक अच्छा काम किया है बच्चों के लिए तो फिर तो वो बुरा है ही नहीं ना, फिर तो वो बिल्कुल ठीक है, फिर तो वो बहुत अच्छा है। तो फिर अगर कोई औरत भी किसी एक टाइम गलती कर लेती है और बाकी की उसकी ज़िंदगी की सारी अच्छाई को उठा के डस्टबिन में डाल दिया जाता है, ये क्यों? ये भी तो फिर जवाब देना चाहिए ना। अगर वो हस्बैंड कभी अच्छा है और कभी अच्छा नहीं है तो क्या उस औरत को हक नहीं है? अगर वो एक पब्लिक फिगर है और वो आकर अपनी चीज़ बताती है, क्योंकि लोग सवाल रखते हैं, तो उसको हक है कि वो आकर बताए, ठीक है। और ये कह देना कि भाई अगर उसने एक टाइम बच्चों को लंच बनाकर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो गया है और उसमें कुछ बुराई नहीं थी, ठीक है। जब हम सितारा को फरिश्ता नहीं समझते, उससे अच्छे और बुरे, सही और गलत सबकी तवक्को रख सकते हैं, क्योंकि वो इंसान है, ठीक है। तो इसी तरह हम साजिद से भी अच्छे और बुरे सबकी तवक्को रख सकते हैं। अगर वो इतना बुरा होता तो सितारा ने उसको छोड़ दिया होता। उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। और सितारा से रिलेटेड कहा गया कि ये बच्चे के माइंड में इंजेक्ट कर रही थी। जब कौसर का पहला बेबी होने वाला था, इसने मुस्तफ़ा से रिलेटेड ये बात बोली, वो बोली। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये कि सितारा फरिश्ता नहीं है, वो भी आपकी तरह, मेरी तरह एक आम इंसान है। उसे क्या पता कि मेरी इस बात का क्या इफ़ेक्ट है, क्या नहीं। वो एक अनपढ़ औरत है, वो एक अनपढ़ औरत है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। अनपढ़ तो मैं नहीं कहूँगी, उसकी थोड़ी बहुत एजुकेशन हुई है, प्राइमरी उसने पढ़ा है, 6-7 तक वो कह रही थी उसने स्कूलिंग की हुई भी है उसकी, लेकिन उसको नहीं पता। यहाँ पर आपको पता है यूनिवर्सिटी लेवल के लोगों को नहीं पता होती कि क्या बात करनी है बच्चे से, क्या नहीं करनी, बड़े से क्या करनी, क्या नहीं करनी। हम अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी में, यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग, अपने घरों के अंदर भी हम लोग गलतियाँ करते हैं। हमें नहीं सिखाया जाता, हमें नहीं मालूम होता। बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम होती कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर यूँ हर एक को पता हो तो फिर तो ज़िंदगी गुलजार ना हो, फिर तो दुनिया एक खूबसूरत बाग, एक खूबसूरत चमन हो, फिर तो किसी को जन्नत की ख्वाहिश ही ना हो भाई। अगर हर इंसान इतना समझदार हो, इतना ही सब कुछ उसको पहले से पता हो कि मेरी इस चीज़ का ये इम्पैक्ट है और मेरी इस बात से ये नुकसान हो सकता है, और फिर नस्लों तक मेरी औलाद ये भुगतेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई नेगेटिविटी अपने बच्चे के माइंड में डालते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि वो नेगेटिविटी आपके बच्चे को भी खा जाएगी, सही है। तो किसी के मुंह से अगर कोई चीज़ ऐसी निकलती है, अनजाने में निकलती है, तो उसको आने जाने दिया करो, हर बात के, हर चीज़ के पीछे ना पड़ा करो। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगी कि मेरे इस रिएक्शन को, मेरी किसी भी वर्डिंग को कोई भी पर्सनल ना ले। मेरा काम है रिएक्शन देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। जैसे आप लोग अपने पैनल्स के ऊपर, अपने चैनल्स के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, तो मेरे किसी लफ्ज़ को कोई पर्सनल ना ले। आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। सिर्फ़ और सिर्फ बात के मतलब पॉइंट टू पॉइंट में जवाब दे रही हूँ, तो कोई इसको ये ना समझे कि ये बात मैंने बोली थी इसलिए जाज़िब ने मुझे जवाब दिया। नहीं, मैं किसी पर्सनैलिटी को, किसी शख्सियत को, किसी रिएक्शनिस्ट को जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर बात कर रही हूँ जो पॉइंट सितारा के लिए रेज़ की। किसी ने भी किए XYZ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो हेटर थी, वो सपोर्टर थी, वो एक्स सपोर्टर थी, वो लाइव था, वो वीडियो तो कुछ नहीं था। इसको कोई भी पर्सनल ना ले। मैं सिर्फ उन बातों का रिव्यू रख रही हूँ, अपना जो मेरा एनालिसिस है वो रख रही हूँ, ठीक है। जैसे आपने अपना रखा, तो एक पॉजिटिव माहौल के अंदर रिएक्शंस को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। सितारा को भी हमारी बात समझ आएगी और हमें भी आपकी बात समझ आएगी। और सितारा से मैं अगेन ये कहूँगी, सितारा जो आप कर रही हैं, क्या आप इसके तमाम
जो है वो सर्कमस्टेंसेस देखती हैं, क्या आप आगे इम्पैक्ट का सोचती हैं, इन फ्यूचर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर जैसे आप आज बैठकर हर इच्ची बिच्ची को कौसर से रिलेटेड आकर रिएक्शन की शक्ल में बात कर रही हैं, क्या कल कौसर को इतना हौसला नहीं होगा कि उसका भी एक चैनल हो और वो भी आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। जब आप यहाँ बैठकर बात करेंगी तो कौसर को क्या ही पता है कि आप कुछ रिएक्शनिस्ट लोगों को जवाब दे रही हैं। ये बातें जब उस तक पहुँचेंगी, आपके वो रिश्तेदार जिनको आप कभी अच्छा कहती हैं, कभी बुरा कहती हैं, कभी आपको वो मजबूर लगने लग जाते हैं, कभी आपको वो दुश्मन लगने लग जाते हैं, वो रिश्तेदार क्या इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। क्या देखो कौसर तक किसी हेटर सपोर्टर की रसाई नहीं है, लेकिन क्या कौसर तक आपके रिश्तेदारों की भी रसाई नहीं है। जैसे पहले आपकी जेठानी की बेटी कह रही थी कि चाची का चैनल होना चाहिए, कौसर का चैनल होना चाहिए, तो मैं भी कुछ अरसे में जो है जब अब कौसर आप लोगों के कैमराज में आके थोड़ी सी जो है वो कैमरा फेस करने लग गई है, तो आपको नहीं लगता कि कौसर भी डिमांड करेगी साजिद से कि मेरा चैनल होना चाहिए, या किसी के चैनल पर बैठकर भी कभी कौसर ये बातें नहीं कर सकती? क्या कौसर को ये नहीं लगेगा कि सितारा मुझे पर्सनली टारगेट कर रही है, सितारा यहाँ बैठकर मुझसे रिलेटेड बात करती है, मुझे अपना टॉपिक बनाती है? क्या उसको नहीं लगेगा? आपको ये तमाम इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सोचने चाहिए कि भाई मैं लोगों को तो जवाब दे रही हूँ, लेकिन मेरी ये बात कौसर को भी बुरी लग सकती है। आपको खुद पब्लिक में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको साजिद को पब्लिक में बिठाना चाहिए और साजिद से सवाल जवाब करने चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं ये बात भी बता दूँ कि हमने जो है वो साजिद भाई का मैंने आज ब्लॉग देखा, आज उसका ब्लॉग आया, वो 14 अगस्त वाले दिन का था, जिस दिन का सितारा बता रही है कि कौसर नहीं आई। साजिद भाई गए हैं, कौसर ने बच्चे का बैग रेडी किया हुआ है, बच्चे के सरहाने वो भी पड़ा हुआ है, बच्चे के पिलो के ऊपर बच्चे का वाइट ड्रेस पड़ा हुआ है, वो बच्चे को तैयार करने वाली थी। अच्छा, साजिद भाई गए हैं, फ्रिज में घुसे हैं, हलवा दिखा रहे हैं, करेले और चिकन का सालन दिखा रहे हैं, फिर उसने कौसर ने रोटियां बना कर दी, खाना खाया, यानी कि वो बंदी तैयारी कर रही थी सितारा के घर जाने की। और फिर अचानक छोटा सा एक क्लिप आता है कौसर के घर के बाहर से साजिद भाई का, उसी व्लॉग के अंदर के कौसर नहीं जा रही। ठीक है, क्यों नहीं जा रही अब ये रीज़न नहीं पता चला। मतलब ये कि कौसर तैयारी में थी, कौसर ने अपने बेबी का बैग भी रेडी किया हुआ था, बेबी के कपड़े भी रेडी किए हुए थे, वो बच्चे को तैयार करवा रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं जा रही थी? हुआ फिर ये कि उसके पास उस वक्त हस्बैंड मौजूद था, कोई ना कोई अनबन हुई होगी। एक शौहर जो मंथली तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए चैनल से कमा रहा है, वो अपना 1 टका भी अपनी पहली बीवी और बच्चों पर खर्च नहीं कर रहा, तो वो दूसरी बीवी को भी बाहर नहीं लेकर जा रहा, वो शॉपिंग नहीं करवा रहा, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? देखिए, हमें कोई कंसर्न नहीं था कि कौसर जो है वो बाहर नहीं जा रही, कौसर शॉपिंग नहीं करी। जब आप पब्लिक में आकर बैठेंगे और आप कहेंगे कि कौसर जो है वो मॉल्स से जाकर अपने लिए अच्छे अच्छे बर्तन लेकर आई है, तो हमने तो साजिद के किसी व्लॉग में कौसर को जाके बर्तन ख़रीदते नहीं देखा। हाँ, साजिद भाई को यकीनन हमने देखा है बर्तन ख़रीदते हुए, जब वो कौसर को लाने जा रहे थे या ले आए थे, जो भी था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आकर इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगी तो पब्लिक डिमांड करेगी कि कौसर कब गई है बर्तन लेने। हम भी देखना चाहते हैं कौसर कौन से मॉल से शॉपिंग कर रही है, कौन से रेस्टोरेंट में जाकर खा रही है। खैर, रेस्टोरेंट की तो आपने बात नहीं की, लेकिन सब लोग फिर बात करेंगे कौसर तो पहनती ऐसा है, कौसर तो खाती ऐसा है, कौसर के घर में तो ये, कौसर के घर में तो वो। यहाँ तक हेटर्स ने आकर कहा कि भाई सब्जियाँ इसलिए लगवाई गई हैं ताकि कौसर साजिद को पीछे से कॉल ना करे और वहीं से सब्जियाँ तोड़े, नोचे और पकाए। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप बैठ कर सितारा इस तरह लोगों को सफाइयाँ देती रहेंगी तो एक दिन लोग मजबूर कर देंगे और आपको कौसर का चैनल आप क्या बनाएंगी, साजिद को ही बना कर देना पड़ेगा। तो कटघरे में साजिद को खड़ा करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि तुम मंथली जो इतना अर्न कर रहे हो तो तुम फिर अपनी दोनों बीवियों पे खर्च करो, अपने दोनों जगह के बच्चों के ऊपर खर्च करो। और सितारा का काम ही नहीं है कि भाई वो कौसर के बच्चे के ऊपर खर्च करे। जब सितारा खर्च ही नहीं करेगी तो सितारा के चाहने वाले ट्रॉल ही नहीं करेंगे, क्योंकि कौसर इंसान ज़रूर है लेकिन वो सौतन है। और जब ऑडियंस जो है वो सितारा की जो उससे प्यार करती होंगी, उसमें से कुछ ख़वातीन 20% ख़वातीन वो कहेंगी कि नहीं भाई नहीं, सौतन का कोई काम नहीं है इसमें से खाना। ठीक है, सब अपने मिजाज के मालिक होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो कहीं जाने अनजाने में सितारा यासीन साहिबा, आप अपनी सौतन के चैनल के लिए तो रास्ते नहीं हमवार कर रही हैं, क्योंकि आप इतनी समझदार नहीं हैं जितना कि लोग समझते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानी आता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।